तो देख सकते हो यार भैया, आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2024 का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3। और ये एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा और एकदम आसानी से बताएंगे कैसे आपको इस आर्टिकल को बना बना कर अपनी भाषा में लिखना है। याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एकदम अपनी भाषा में बना बना कर लिखोगे। बस आपको वीडियो का आखिर तक देखना, गारंटी के साथ खुद कहोगे हाँ यार एकदम आसान है, ठीक है। और ये आएगा जरूर, क्योंकि आपको पता है इस समय अभी के समय पे ही चंद्रयान 3 जो आपका लॉन्च हुआ है, इसलिए इस बार ये जो चंद्रयान 3 का आर्टिकल है ये एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। चंद्रयान 3 आपको पता है एकदम ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3 के आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। इंग्लिश पे आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3 और हिंदी पे बात करें तो चंद्रयान 3 पर निबंध दोनों आएगा इस बार, ठीक है। अगर निबंध देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, चंद्रयान 3 पर निबंध हिंदी में देख सकते हो। तो इस वीडियो पे हम देखेंगे आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3 के बारे में एकदम आसान भाषा में, ठीक है। बस वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3, ठीक है। तो देखो, इतना तो आप अगर हिंदी में बात करें चंद्रयान 3 के बारे में तो जानते ही होंगे कि चंद्रयान 3 क्या है। चंद्रयान 3 जो है हमारे भारत का एक ऐसा मिशन है जो मतलब पूरे विश्व में पहली बार हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसने चंद्रमा के कहां पर कदम रखा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है। कहां पे रखा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है, ठीक है। सिंपल आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल पर हमारे देश का जो चंद्रयान 3 भेजा गया उसने कदम रखा है, और विश्व में अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया। तो सिंपल ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो वही चीज आपको अपनी भाषा में लिखना है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मून मिशन ऑपरेटेड बाय द इसरो, ठीक है। एकदम आसान भाषा में सिंपल समझो, चंद्रयान 3 जो है इंडिया का तीसरा मून मिशन है, ठीक है। इंडिया का तीसरा मून मिशन है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अभी यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव नहीं बताया गया, अभी आगे बात करेंगे। अभी हमने बताया है चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड मून मिशन, अर्थात चंद्रयान 3 जो है इंडिया भारत का तीसरा मून मिशन है, ऑपरेटेड बाय द इसरो, जिसे ऑपरेट किया है इसरो ने। इसरो जानते हो क्या है? इसरो है हमारे भारत की वैज्ञानिक एजेंसी का नाम। हमारे भारत की जो वैज्ञानिक एजेंसी है उसका नाम है इसरो। तो इसरो ने क्या किया है, जो वैज्ञानिक की एजेंसी इसरो है उसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, और चंद्रयान 3 हमारे भारत का तीसरा मून मिशन है जिसे इसरो ने लॉन्च किया। ये तो एकदम अपनी भाषा में यार बना के खुद लिख सकते हो, ठीक है, एकदम आसान है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको? ठीक है, सिंपल इतना तो हो गया। अब आगे हमने लिखा दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका आई, इसका एस, इसका आर, इसका ओ मिला के ही इसरो बना है, ठीक है। ये इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमने लिखा दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च द चंद्रयान 3 मिशन एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन आंध्र प्रदेश। मतलब जो चंद्रयान 3 का मिशन है इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने क्या किया? सक्सेसफुली लॉन्च किया चंद्रयान 3 मिशन को। कहाँ? यहाँ पे आपको लिखा गया आंध्र प्रदेश में स्थित जो श्रीहरिकोटा में, देखो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 2:35 पर चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया। ध्यान से समझो, ठीक है। क्या कहा गया? मतलब जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है उसमें स्थित एक सतीश धावन स्पेस सेंटर है, ठीक है। सतीश धावन एक स्पेस सेंटर है जिससे 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, ठीक है। सिंपल समझ गए कि आपको जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धावन स्पेस सेंटर है उसमें 14 जुलाई 2023 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। ये सिंपल अपनी भाषा में लिख देना, कुछ भी नहीं, अपनी भाषा में बना के लिखना है, ठीक है। फिर बात हुई चंद्रयान 3 लैंडर नेम विक्रम एंड रोवर नेम प्रज्ञान। आपको पता है यार चंद्रयान 3 में लैंडर था और विक्रम था, ठीक है, सॉरी लैंडर था और क्या था? रोवर था। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नेम था विक्रम और रोवर का नेम क्या था? प्रज्ञान। बस इतना तो आपको सिंपल यार खुद छोटा सा बच्चा भी जानता है, ठीक है। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ। चंद्रयान 3 पे पहले आपने लिखा चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा मून मिशन है, तो हमने लिखा चंद्रयान 3 इंडिया थर्ड मून मिशन ऑपरेटेड बाय द इसरो। फिर क्या लिखो? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो कहते हैं हैज सक्सेसफुली लॉन्च द चंद्रयान 3 मिशन एट 2:35 PM मतलब 2:35 पर ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन आंध्र प्रदेश। मतलब श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया। फिर हमने लिखा चंद्रयान 3 के लैंडर का नेम विक्रम और रोवर का नेम क्या है? प्रज्ञान। इतना सिंपल तो यार लिख ही लोगे, ठीक है। आप देखो आगे आपको क्या लिखना है।
हमने लिखा चंद्रयान 3 लैंडर, जो चंद्रयान 3 का लैंडर है तो वो क्या हुआ, चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है वो सक्सेसफुली लैंड, उसने क्या किया, सक्सेसफुली लैंडिंग की, कहाँ पे, साउथ पोल ऑफ द मून, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने सक्सेसफुली लैंड किया। तो इतना तो आसानी से समझ गए, ठीक है, कहाँ पे लैंड किया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। फिर लिखा गया दी मिशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज 650 करोड़ रुपीज, मतलब ये जो मिशन हुआ है कॉस्ट, मतलब इसकी कीमत कितनी आई, इसका खर्चा कितना आया है, 615 करोड़ रुपए। ये जो चंद्रयान 3 का मिशन था इसको पूरा करने में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। फिर लिखा गया इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, मतलब कि भारत जो है एक पहली ऐसा देश बना है, ठीक है, पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बना है जिसने हु सक्सेसफुली, जिसने क्या किया, सक्सेसफुली लैंड किया साउथ पोल ऑफ द मून, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। देखो बात करें चंद्रमा पर तो आपके कई देश गए हैं, लेकिन चंद्रमा के जिस भाग पे भारत ने जाकर दिखाया वो अभी तक किसी देश ने नहीं किया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत गया है, ठीक है। तो वही चीज कहा गया चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, द मिशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 650 करोड़ रुपीज, इंडिया द फर्स्ट कंट्री, मतलब भारत एक पहला ऐसा देश है हु सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, जिसने क्या किया, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम अपना रखा है, भारत पहला देश है। तो इंडिया हैज मेड अ न्यू हिस्ट्री इन स्पेस साइंस, मतलब जो भारत है उसने एक नया इतिहास रच दिया स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो भारत ने एक नया इतिहास रचा है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। फिर लिखा गया द मेन पर्पज ऑफ चंद्रयान 3 इज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून, मतलब चंद्रयान 3 को इसलिए भेजा गया, इसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पज मतलब मेन उद्देश्य यह है कि उससे हमें यह पता चलेगा कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति है कि नहीं, कहा गया ना वाटर आइस ऑन द मून, हमें क्या पता चलेगा, इन दी प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, कंफर्म, हमें कंफर्म करना है चंद्रयान 3 को भेजकर कि क्या चंद्रमा पर क्या है, आपका वाटर आइस उपस्थित है कि नहीं, जिससे मतलब मानव जीवन वहां पर बन सके, क्योंकि आपको पता है सारे वैज्ञानिकों का यही सोच रहे थे कि कैसे चंद्रमा पर जीवन को बनाया जाए, तो इसलिए वो क्या करने गया है, पानी को ढूंढने गया था, ठीक है। तो वही चीज है द मेन पर्पज ऑफ चंद्रयान 3 इज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून। फिर हमने लिखा ऑल कंट्रीमैन, ऑल कंट्रीमैन मतलब सभी जो आपके कंट्री के मेन है, अर्थात जो देश के नागरिक हैं, आर प्राउड ऑफ द सक्सेस ऑफ द कंट्री, मतलब वो क्या कर रहे हैं, प्राउड, अर्थात प्राउड, ठीक है, मतलब प्राउड फील कर रहे हैं या गर्व का अनुभव कर रहे हैं, मतलब जो हमारे देश के कंट्रीमैन अर्थात जो राष्ट्र के नागरिक हैं वो अपने देश की इस सक्सेस से प्राउड फील कर रहे हैं या गर्व का अनुभव कर रहे हैं। तो ये था सिंपल सा आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3, अपनी भाषा में लिखो, ठीक है, कुछ भी नहीं रटना यार, सिंपल, बस चंद्रयान 3 तीसरा मिशन है, फिर उसके बाद कहाँ से लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया वो लिख दो, फिर लैंडर का नेम विक्रम, रोवर का नेम प्रज्ञान है, फिर लैंडर को साउथ पोल ऑफ द मून मतलब साउथ पोल पे लैंड कराया गया, फिर इस पे कितना पैसा लगा, 615 करोड़। फिर उसके बाद हमने लिखा कि ये मतलब ऐसा पहला देश बन गया भारत जिसने साउथ पोल पे कदम रखा। फिर लिखा गया इंडिया हैज मेड अ न्यू हिस्ट्री इन स्पेस साइंस, द मेन पर्पज ऑफ चंद्रयान 3 इज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस, मतलब पानी की उपस्थिति जानने के लिए गया, और इससे सभी देश के नागरिक क्या प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा था आर्टिकल ऑन चंद्रयान 3। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक भी कर देना और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हिंदी पे निबंध देखना चाहते हो चंद्रयान 3 का तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मस्त तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और आएगा पक्का, इस बार तैयार जरूर कर लेना दोनों को। तो यार सब्सक्राइब जल्दी से कर लो चैनल को।